हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक कार्ड शफल करें प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इसका ध्यान अपने पर्सन का नाम लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो सके। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, उनके पर्सन की एनर्जी, इमीडिएट फ्यूचर, मेरे एंजल गाइडेंस, इनके दिल की बातें सभी इन सभी कार्ड्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। मेरे व्यूवर्स को क्लैरिटी दीजिएगा, उनकी एनर्जी पिक कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर, उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकता है। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। आज बहुत थोड़े से कार्ड आए हैं क्योंकि मैं 5 शफल ही करती हूँ, जो आ जाएं वही सही। तो रीडिंग की शुरुआत हुई है 8 ऑफ वैंड्स विद 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ वैंड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एनर्जी की बात करूँ कैसी है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, तो देखिए कुछ लोग तो कॉल मैसेज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं कि क्या मेरे पर्सन मुझे कॉल करेंगे, नहीं करेंगे, ब्लॉक सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट में है शायद आप, ठीक है, या बिल्कुल ही हाँ ब्लॉक मैंने बोल ही दिया, या तो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है वरना लेस कांटेक्ट में, कभी ऑन ऑफ सिचुएशन रह सकती है, ठीक है। इस तरह से कि अगर कांटेक्ट में भी हैं तो बहुत कम बातें हो रही हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की जो बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनकी एनर्जी ये है कि उनको ये लग रहा है कि शायद अब मेरे पर्सन पता नहीं कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या मुझे कॉल मैसेज आएगा, नहीं आएगा, इन चीज़ों को लेकर इस तरह की चीज़ें आपके मन में चलती हुई नज़र आ रही हैं, है ना। बहुत ज़्यादा उदास हैं कन्फ्यूजन की वजह से। क्या होगा सबकी लाइफ में, तो इतना अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना सैड क्यों फील कर रही हूँ, ये चीज़ें बहुत आ रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पाई बहुत कर रही हैं, लविंग एनर्जी है, डे ड्रीमिंग है, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों को शादी की कमिटमेंट, देखिए या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको ये पता हो, एक तरफ आप हैं और एक तरफ थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ 2 लेडी की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे 2 लड़कियों की एनर्जी, एक तरफ आप है और एक तरफ थर्ड पार्टी है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, इन वजह से आप दोनों में बातचीतें बंद हैं, या फिर लोगों में बहुत ज़्यादा बातचीत है आपके रिश्ते को लेकर। यहाँ दोनों एनर्जी है, ठीक है। या तो लोग बहुत बातचीत बना रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, या लोगों की वजह से आप दोनों में बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फैमिली में बहुत ज़्यादा बातें नज़र आ रही है, तो आप कह रहे होंगे कि आपके पर्सन बातें करें, ठीक है, या इनको भड़कावे की भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है आपके खिलाफ कुछ बातें इनको बताई जा रही हों, आपसे दूर रखने के लिए इनको कुछ कहा जा रहा हो, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, हो सकता है आपके
फैमिली वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हों या आपसे पूछ रहे हों रिश्ते के बारे में, ठीक है, कि क्या आपको कोई पसंद है या शादी से रिलेटेड कोई फैसला लेने की कह रहे हों, तो आप या तो अपने घर वालों को या उनके घर वालों से बातें, कुछ इस तरह की भी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल है कि कोई नया प्रपोज़ल आया है, उसको लेकर के बातें हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन अपने घर में आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है, वो आपके अपने पेरेंट्स से बात करें आपके बारे में, ओके, ऐसी एनर्जी है। चलिए करते हैं क्लैरिफाई और जानते हैं क्यों आया है 8 ऑफ वैंड्स, क्यों आए हो तुम? बातों की वजह से परेशान, कब आएंगे मेरे पर्सन? कंफ्यूजन में, वाह, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, या थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल है, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी ने उनको उलझा लिया है या उनके साथ खुश हैं, जिसकी वजह से आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, गिल्टनेस, स्लीपलेस नाइट, ये सब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और से बातें कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं हैं, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है। आपसे बात नहीं कर रहे तो किससे कर रहे हैं? और अगर आप दोनों में सच्चा प्यार है और कॉल मैसेज नहीं आ पा रहा है किसी भी कारणवश, तो आप उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि डे ड्रीमिंग बहुत है, ठीक है। डाउट्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं का हर तरह की एनर्जी मैंने आपको बता दी है, जो भी पिक कर पा रही हूँ मैं यहाँ पर। क्यों आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स? क्या कन्फ्यूजन, क्या दूसरे, बिल्कुल देखिए थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा आप, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, या बहुत लोग श्योर भी हैं, शायद आपको पता चल चुका है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। हो सकता है आप उनको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, तो ऑनलाइन देख रहे हो, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको इन चीज़ों से लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों आया है 5 ऑफ कप्स? क्यों आया है? बिल्कुल जगलिंग, दो सिचुएशन, कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, ठीक है। कब मेरे पर्सन आएंगे, कब निकलेंगे, कब मेरे पास आएंगे, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। क्यों आया है क्वीन ऑफ कप्स? आपको लग रहा है कि यार मेरे जैसा प्यार इन्हें कौन ही देगा आप बैलेंस चाहती हैं इस रिश्ते में, दोबारा एक नया स्टार्ट हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये डिवाइन कनेक्शन लगता है, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आप, है ना, स्पाई बहुत करती हैं, इनको बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, करती हैं या करते हैं, देखिए अपने हिसाब से रीडिंग लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करना चाहती हैं आप, ठीक है, यूनाइट होना चाहते हैं बहुत जल्द। क्यों आया है 2 ऑफ कप्स? वाह, बिल्कुल, अब लव लाइफ में एक्शन हो, चीज़ें बैलेंस में हो, ठीक है। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उनसे बात हो, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं अब आप, ठीक है। कुछ लोग अपने पुराने बिताए हुए अच्छे पलों के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आपकी विश है कि आप दोनों यूनाइट हो, फिर से वही प्रकाश, वही रोशनी, वही खुशियाँ वापस आएँ आपकी लाइफ में। क्यों आया है हाई प्रिस्टेस? क्यों आया है हाई प्रिस्टेस? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस? जस्टिस चाहते हैं, अगर देखिए हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आप चाहते हैं कि आपके फेवर में न्याय हो,
ठीक है, आपको ये लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल थर्ड पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको न्याय चाहिए। ठीक है, और जो लोग अगर जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ रीति रिवाजों के साथ आपकी शादी हो, आपकी और इनकी। ठीक है, ये फैमिली से बात करें, आपके लिए स्टैंड लें। क्यों आया है क्वीन ऑफ वैंड्स? बिल्कुल, देखिए एक्शन चाहते हैं आप, थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन हो, आपको जस्टिस मिले, उनको कर्मा मिले। ठीक है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, चाहे वो कोई भी आपके पर्सन हो या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, या जो भी जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी है, उनको उनका कर्मा मिले। ठीक है, आपको न्याय चाहिए और इस आपकी लाइफ में एक एक्शन चाहिए। ठीक है, क्यों आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स? क्योंकि आप बिल्कुल ज़्यादा ना ब्लॉक हो चुके हैं इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है आपकी पर्सन एकदम खुश हैं, मस्त लाइफ है, और आप बंध के रह गए हैं इस रिश्ते में। ठीक है, वो अपनी दुनिया जी रहे हैं, इसलिए आपको न्याय चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए। ठीक है, जो दिमाग में आ रहा है वही चीज़ें आप करना चाह रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ये एनर्जी यहाँ पे ऐसी पिक हो रही है कि कुछ लोग बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं और आपके पर्सन घूमना फिरना एंजॉय करना हर चीज़ नज़र आ रही है कि खुश हैं वो। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए अब आप चाह रहे हैं कि इनको भी कर्मा मिले। अगर थर्ड पार्टी इनको रोक के रख रही है तो उनको कर्मा मिले, जिनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है तो उनको भी कर्मा मिले। अगर आपके पर्सन ने ही आपको चीट किया है तो उनको भी कर्मा मिले। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स फैमिली का हो सकता है या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप दूर हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों में प्यार तो बहुत है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पर्सन नहीं आ पा रहे, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट करती होगी, रोक टोक आप दोनों के बीच में लड़ाती है, बिल्कुल लड़ाई झगड़े लगवा देते हैं आपके बीच में, है ना। ये एनर्जी तो है मेरे व्यूअर्स की, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, तो देख ले हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो उनकी पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी अभी इस वक्त की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। This is my last shuffle. बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद जस्टिस। देखिए जस्टिस ही जस्टिस हो रहा है, जस्टिस ही जस्टिस, उनको भी न्याय चाहिए। गुड, अच्छा है, बेहतर। रीडिंग की शुरुआत हुई है पेज ऑफ सॉर्ड्स विथ 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द डेविल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यार तुम्हें इन्हें लेके कन्फ्यूज़न है, इनको तुम्हें लेके कन्फ्यूज़न है, क्या चल रहा है? इनको लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, तुम्हारी लाइफ में कोई जी ये खुद जेलसी फील कर रहे हैं। तुमने किसी के साथ पोस्ट डाली है क्या? किसकी एनर्जी है भैया? कुछ ना कुछ तो किया है ऐसा, कोई डीपी लगाया हो, कोई पोस्ट डाल दी हो अपने दोस्त वगैरह के साथ, कहीं घूमने वूमने गए हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जिसको लेकर काफ़ी जेलसी फील कर रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा।
तुम्हारी लाइफ में कोई आए इनको बर्दाश्त नहीं। तो इनकी एनर्जी की बात करें तो देखिए, नज़र तो ये भी तुम्हारे ऊपर रखे हुए हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ हो, कहाँ घूम रही हो, किसके साथ खुश हो। काफ़ी बैलेंस्ड देख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में इन्होंने कहीं ना कहीं पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया है जहाँ इनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इन्होंने अभी अभी झेली है कुछ दिनों के अंदर ही। ठीक है, फाइनेंशियली किसी तरह का लॉस इनकी लाइफ में गुजरा है। अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, इस बात को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, किसकी लाइफ में ये सब हुआ है कि फाइनेंशियली इनको थोड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं इनका पैसा डूबा है या किसी ने हड़प लिया, मतलब डूबा है किसी भी तरह से। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस इन्होंने झेला है। ठीक है, अच्छा, और आपको काफ़ी अबंडेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है तुमसे इन्हें, बहुत ज़्यादा मिस बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत अबंडेंट देख रहे हैं, बदला हुआ देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं तुम्हारे लिए दोबारा, अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्शन है इनके अंदर आपको लेकर। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फिज़िकली आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। जब भी इनका मन करता है तो बस तब याद आ जाती है तुम्हारी, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, पर फिलहाल ये हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, अभी एक्शन ओरिएंटेड तो नहीं लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोशिश भी धीरे धीरे होगी, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, थर्ड पार्टी का है, पे फैमिली का है यहाँ पे, और ये मैरिड हैं ऑलरेडी। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिन्हें ये छोड़ भी नहीं सकते, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। ये न्याय करना चाहते हैं, ना तो ये आपको छोड़ना चाहते हैं ना तो उनको, बैलेंस रखना चाहते हैं दोनों के बीच में। तुम्हारी लाइफ में कोई आए, इनको ये भी पसंद नहीं। ठीक है, कि तुम इन्हें भूल जाओ, ये भी इनको पसंद नहीं, और किसी और को ले लो, और ये किसी और को छोड़ दें, ये भी इन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, और जो लोग देखिए पेंटिकल्स की वजह से प्रॉब्लम में हैं, ये अपने फाइनेंस पे बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं ताकि आपके पास जल्द से जल्द आ सकें। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है अभी अभी इनका दिल टूटा है, कोई ना कोई ऐसा इनकी लाइफ में आया है जो अभी अभी इनको हर्ट करके गया है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, शायद शायद आपको पता हो कि थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में। ठीक है, तो इस वजह से आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी बिल्कुल है। ठीक है, हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है, ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है हीलिंग की वजह से आपके पास भी आ जाएं। जिनके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर वो ऑलरेडी किसी के लिए आपको छोड़ के गए थे, तो थोड़े बहुत समय बाद इनके आने की एनर्जी है। बस थोड़ा सा इनके अंदर फियर है कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, अगर ये फियर निकल जाता है तो ये फटाफट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे धोखे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इनको भी धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि सही पर्सन मिलना इतना आसान नहीं होता, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं कुछ लोगों की लाइफ में। जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, लोगों का भड़कावा है, रोकने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है कि आपके पास ना भेजा जाए इनको। ठीक है, हो सकता है, देखिए कुछ लोगों का मुझे क्या लग रहा है, इनके अंदर स्ट्रेंथ तो है लेकिन उस स्ट्रेंथ का ही यूज़ नहीं करना चाहते, या इनको इतना भान ही नहीं है, ये खुद भी निकलने की इतनी कोशिश नहीं कर रहे। किसी को होता है ना कि मैं कहूँ ही ना या बताऊँ ना, ये रिश्ते को छुपाने की सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि हाइड करके रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, कुछ ऐसा एक्शन ओरिएंटेड नहीं नज़र आ रहे। आज की एनर्जी जो है ना, ये थोड़ा चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्यों आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स? कोई ना कोई ऐसा पर्सन है
ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो कंट्रोलिंग है, इनको आपके पास आने से रोकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों का कंप्लीशन डिले रहता है। स्पेशली थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है। इनकी मम्मी हो सकती हैं या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो ऐसी एनर्जी है इनकी, आना चाहते हैं आपके पास, मिलना चाहते हैं। इमोशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, तुम्हें लेकर बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बदला हुआ देख रहे हैं, तुम्हें मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है। क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? वेट कर रहे हैं सही समय का जब आपको प्रपोजल दे सकें, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर रही है, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी बात यह है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको भी नहीं खोना चाहते, ठीक है। लेकिन इन्हें अभी ये नहीं पता कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, बड़ी बात ये है, ठीक है। कुछ लोगों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि डेविल की एनर्जी है, कि हो सकता है इनके ऊपर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा बंधन बांध रखा हो जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। कुछ लोग अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा करियर की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले पैसा कमा लूँ फिर सब कुछ देखूँगा। चलिए देख लेते हैं एक दूसरे के दिल में क्या है। अरे कंप्लीशन द वर्ल्ड का कार्ड आया है भाई, दोबारा लेंगे क्योंकि गिर गए थे जिसके। अरे वाह, कैसे करूँ, ले ही लूँ रुक नहीं रहे है ना, क्या करूँ, ले ही लूँ, ले ही लूँ, ठीक है। एनर्जी ये है, सही बात तो यही है ना। कितने भी शफल कर लो, आना तो इन्हीं को ही है, आपके मन में यही चल रहा होगा, तभी ये दोनों बार कार्ड सीधे हो गए। कलेक्टिव लेवल पर आपकी एनर्जी ये है कि आपकी एक नई शुरुआत हो, वो भी जल्द से जल्द आपकी पर्सन आ जाए आपके पास, ठीक है। फिर से एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ऐसा आप चाह रहे हो। और आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन? हेरोफेंट, टेम्परेंस, अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर के आना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं ये, ठीक है। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं इनके ऊपर, ठीक है। ये कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि चीज़ें बैलेंस हो पाएँ और आप दोनों का एक दोबारा स्टार्ट हो पाए, ठीक है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है इसको बदल सके। ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते, ये बात ज़रूर वो है, चाहे कितना भी अटकाए। देखिए क्या होता है ना कि एक इंसान होता है कि कोई दूसरा रोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जब वो बन रहा है तो वो कोशिश करता है कि वहाँ से निकलूँ। एक होता है कि वो उससे अटैच हो चुका है और वो ज़बरदस्ती उसको अब वही बात है कि वो अगर उनसे ये भी बोले कि थर्ड पार्टी की नहीं तुम बात मत करो, ठीक है, या उन तुम्हें कॉल मैसेज करे तो वो तुरंत टोक दे या ये कर दे, तो उन चीज़ों को ऐसा नहीं, फिर उस चीज़ के लिए समय निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे कि ये खुद से अभी थोड़ी कोशिश कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बस चाह रहे हैं कि बिना कुछ करे सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी से। ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग नहीं है या कर नहीं सकते या कोई बंधन में बंध जाएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे कि इनको कोई रोक पाए जल्द से। थोड़ा सा खुद में ही कह दो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है अभी इनके अंदर ही।
चलिए देख लेते हैं आपके रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है कलेक्टिव लेवल पर। क्या कॉल मैसेज आएगा, क्या कमिटमेंट वगैरह मिलेंगी, क्या थर्ड पार्टी निकलेगी लाइफ से, क्या लोगों का इन्वॉल्वमेंट हटेगा। आज रीडिंग की शुरुआत हुई है क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। शैडो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पैशन इग्नाइट, द वेटिंग गेम, हार्ट टेकन एंड लॉस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिसरप्शन, डिस्कनेक्ट एंड बर्डन, डिसेप्शन एंड एनवी। देखिए वही चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि इनके सामने कोई ट्रुथ आएगा। और आज की रीडिंग में क्या था कि हार्ट टेकन लॉस से गुजरे हैं, कहा था ना, वही एनर्जी ये है। ठीक है, यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। आपका जो ये इमीडिएट फ्यूचर क्या है कि हार्ट टेकन लॉस से गुजरेंगे आपके पर्सन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे, सही चीज़ों को समझेंगे, तब आपको कॉल मैसेज करेंगे। जब कुछ लोग तो देखिए आपकी तरफ एक पैशन, जैसे मैंने बता दिया, फिज़िकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, कुछ लोग आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ठीक है, और इनको लगता है कि अगर ये कितनी भी प्रॉब्लम में होना और ये आपके पास आते हैं तो इनको एक अलग सी एनर्जी, अलग सी शक्ति इनको मिल जाती है। फटाफट से एनर्जी बूस्ट हो जाती है इनकी। जितना भी इन्होंने सफ़र किया होता है ना, वो फटाफट बूस्ट हो जाता है। ये इसलिए तुम्हारे पास अधिकतर आते हैं कि अगर कोई कुछ कह देता है ना, इनकी एनर्जी जो है प्रॉब्लम में होती है, तो ये क्या करते हैं, आपके पास आ जाएंगे तुरंत से खुद की हीलिंग के लिए। आपसे बात करके, आपकी बातों को सुन के इन्हें तुरंत हीलिंग हो जाती है। ठीक है, बात करें इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर यही होगा कि आपकी तरफ आएंगे आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आने वाले हैं। ठीक है, और सही ये हार्ट टेकन लॉस से गुजरते हुए, अकेले रहते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं जिनको सच्चाई पता चलेगी। थोड़ा आप डिस्टेंस में अकेले रहना पसंद करेंगे कुछ समय। ठीक है, ये चीज़ है। अभी तो टावर मोमेंट ही दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी कोई एक्शन ओरिएंटेड वाली बात नहीं लग रही है मुझे। ऐसा सोच सकते हैं आपके पर्सन कि आपको कॉल मैसेज कर लें। बिल्कुल अभी तो प्लानिंग की ही एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। होप रखो, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत रहेगी यहाँ पे। जैसे जैसे मिसिंग एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे पैशन बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करने की एनर्जी है। ठीक है, क्यों आया है डिसरप्शन? क्या ये टावर मूवमेंट ख़त्म होगा? बिल्कुल, अवेयरनेस, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी ऐसे ऐसे सक्सेस आती जाएगी। टावर मूवमेंट ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, सही चीज़ों के आते ही। पर फिलहाल बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ताकि आप दोनों यूनाइट हो सको। ठीक है, लेकिन थोड़ा समय लगता नज़र आ रहा है। तो कितना समय दूँ? देखिए, हो सकता है इस वक्त आपको काफ़ी हेडेक फील हो। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, 6 नंबर, थर्ड आई चक्रा, विज़न क्लियर होंगे। ड्रीम्स आ सकते हैं आपको आपके पर्सन के। ठीक है, विज़न क्लियर होंगे। ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई ऐसा भी हो सकता है कि साइंस दिए जाएं। ठीक है, तो उनको भी आप देखें एक बार।
कि क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, पेशेंस रखें। अभी थोड़ा उतार चढ़ाव जैसी एनर्जी है, कोई क्लियरिटी नहीं है। आज एनर्जी चेंज हो चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी और सही गलत देखने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको गले से रिलेटेड और हेडेक रह सकता है। ठीक है, खराश वगैरह हो सकती है। ठंडा पानी वगैरह कम पीना और अपनी हीलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना। कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है क्योंकि थ्रोट चक्रा का यहाँ कार्ड है। ड्रीम्स आ सकते हैं क्योंकि क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा का कार्ड्स है। कुछ लोगों को ड्रीम के थ्रू, कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ जाएगा जिससे आपको आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो जाएगी। ये इस एनर्जी में ज़रूर आ चुका है। ठीक है, और फिलहाल 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है जैसा मैंने बता दिया, लेकिन आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। आपको थोड़ा समय देना होगा इस टावर मूवमेंट से निकलने के लिए। ठीक है, खुद की हीलिंग पर ध्यान दो बस इस वक्त। तो देखिए, अगर आप ब्लेमिंग एनर्जी में हैं जो लोग, और आप चाह रहे हैं कि आप यूनाइट हो, तो प्लीज़ उस एनर्जी से आप बाहर निकलें। क्योंकि मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो हो सकता है ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्राउन चक्र एंड थर्ड आई चक्र दोनों ही आ चुके हैं। तो मैनिफेस्ट किससे करते हैं? इन्हीं से ही करते हैं। ठीक है, जो पूरे वक्त हम सोचते हैं, जो पूरे वक्त हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वही चीज़ें हम यूनिवर्स को सेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए 2 सिचुएशनों में आप अटके हुए हैं, क्लैरिटी जा नहीं रही है। तो प्लीज़ जो आप चाह रहे हो उसको क्लियर करो। ठीक है, सारे वक्त अपने पर्सन के बारे में ही ना सोचो। ठीक है, और गलत तो मैनिफेस्ट बिल्कुल भी मत करो। कभी कभी होता है ना कि बुरी बातें याद आ जाती हैं। अधिकतर लोग होते हैं जिनको बुरी ही बातें याद आती है पूरा दिन। कोई वक्त होता है जब अच्छा कुछ याद आता है, तो वो चीज़ नहीं। जैसी एनर्जी सेंड करोगे इतना ही डिले होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कुछ व्यूवर्स होंगे यहाँ पे बिल्कुल जो खुद से डिले कर रहे हैं अपने यूनियंस। ठीक है, तो प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी रखें अपनी, माफ़ करें उन्हें। ठीक है, ताकि यूनाइट आप हो सकें। अगर आपको लगता है आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल लें। ठीक है, और मैं हमेशा यही गाइडेंस देती हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ, ना किसी का बुरा करो, ना किसी को अपना करने दो। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने कुछ कर भी दिया और आप चाह रहे हो, अगर आप उसको दिल से प्यार करते ही हो, तो माफ़ करो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहो। उससे पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पे भी है, उससे पॉसिबिलिटी है कि कुछ सुधर सकता है। ठीक है, अपने रिश्ते को सरेंडर मोड पे डालो, खुद को सरेंडर मोड पे डालो कि जो ईश्वर करेगा सही करेगा, और अपनी डायरेक्शन को चेंज करो। ठीक है, ताकि चीज़ें, देखिए वही चीज़ें जो मैं बोलती जा रही हूँ डिट्टो वही निकल रही हैं, ताकि अच्छा हो सके। जो चीज़ आप चाह रहे हैं ऐसा हो सके, जो आप चाह रहे हैं वो हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल यही करना है आपको। मैंने बोला कि जैसे सब बोल रहे हैं बिल्कुल डिट्टो वही कार्ड निकलते हुए आ रहे हैं। खुद को सरेंडर मोड पे रखो, माफ़ करते चलो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, नेगेटिव मैनिफेस्ट कुछ भी मत करो। ठीक है, और सरेंडर मोड पे डाल दो, ईश्वर को समर्पित कर दो, खुद को भी और अपने क्या कहते हैं लव लाइफ को भी, अपने पर्सन को भी, कि उनको खुद ही सुधारो और खुद ही भेजना। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप उन पर ब्लेमिंग एनर्जी में हो और बार बार कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, सारा दिन ही नेगेटिव मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, या सारा दिन ही जब हम सोचते हैं तो ज़रूरी तो नहीं हर बार अच्छा ही सोचेंगे, कभी कभी बुरा भी आ ही जाता है ख्याल। जो कहा हो, सुना हो, कहा सुनी हो गई हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, अधिकतर वो ज़्यादा याद आता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलो, अब एक नया पाथ चुनो, थोड़ा सा उन चीज़ों को अवॉइड करो, है ना। खुद को थोड़ा चेंज करो, एक नया डायरेक्शन चूज़ करो अपनी लाइफ का। ठीक है, कहीं भी बिजी हो, पर बिजी होना है, पहला लक्ष्य यही बनाओ कि अब मुझे थोड़ा बिजी करना है खुद को, चाहे मैं कहीं भी करूँ, चाहे आप सीरीज़ देखो, चाहे आप कुछ भी करो। कहने का मतलब ये है, लेकिन बिजी रखो खुद को, अपनी एनर्जी को अपने तक समेट लो। ठीक है, कहीं भी मत जाने दो, और जब एनर्जी अच्छे से बूस्ट हो जाए तब यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और कोई गलती हुई हो क्षमा करें बिल्कुल। ठीक है, वैसे तो मैं अपना समझ के ही इतना कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सही पाथ पकड़ो और सही डायरेक्शन में जा सको। ठीक है, सही चीज़ों को समझ सको।
वैसे तो मेरे से ज़्यादा अच्छे समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि कभी कभी किन्हीं चीज़ों में अपना दिमाग और हुनर काम करना बंद कर देता है ना। वैसे तो हम दुनिया को देने के लिए बहुत सारे क्या बातें हमारे पास होती हैं, सलाह होती हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस होती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जैसे दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा ज़रूर हो जाता है ना। समझने परखने की मतलब समझ ही ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ये रहता है, सभी के साथ होता है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।